हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हर गली मोहल्ले में गूंजता है, लेकिन जब यही बेटी स्कूल जाने की बात करती है तो लोग कहते हैं, अरे तुम स्कूल जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। एग्जाम में अगर कोई लड़की टॉप कर जाती है तो समाज कहता है, इतना पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा, आखिर में रसोई ही तो संभालनी है। एक महिला जब नौकरी करने की इच्छा जताती है तो घर के बुजुर्ग कहते हैं, नौकरी, घर संभालो, यही तुम्हारी असली नौकरी है। और किसी तरह नौकरी कर भी लेती है तो ऑफिस में बॉस कहता है, तुम्हें प्रमोशन चाहिए, पहले चाय बनाना सीखो। महिला जब अपना फैसला खुद लेना चाहती है तो समाज कहता है, तुम्हें क्या पता, ये सब मर्दों के काम हैं। और किसी तरह निर्णय ले भी लेती है तो कहा जाता है, तुम्हारे एक फैसले ने सारा घर बर्बाद कर दिया। एक महिला जब सुरक्षा की मांग करती है तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब असल में इसकी ज़रूरत होती है तो कहते हैं वहाँ का सीसीटीवी कैमरा ख़राब है। और बेटियों के साथ कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहला सवाल, तुमने कपड़े कैसे पहने थे। बात यहीं तक नहीं रुकी, जब शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं तो दहेज की मांग के कारण उनको शोषण का सामना करना पड़ता है। इतने दहेज के कानून बनने के बावजूद दहेज की मांग ऐसे की जाती है मानो इसके बिना शादी ही ना होगी। हमारा समाज कहता है, अगर दहेज कम मिले तो ज़रूर लड़की में ही कुछ कमी होगी। और यही महिला जब आत्मनिर्भरता की बात करती है तो समाज हमें बार बार ये याद दिलाता है कि तुम्हारी असली जगह रसोई में है। और आत्मनिर्भर बन भी जाती हैं तो कहते हैं, इतनी आज़ादी ठीक नहीं, घर की इज्जत को संभाल के रखो। मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेट्स टॉक के एपिसोड 1 पर बात करेंगे, जिसमें हम महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम उन्हें सच में सशक्त बना रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि चाहे बात निर्भया कांड 2013 की करें या हालिया कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप की, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में भारत में महिला सेफ है या नहीं। बात एनसीआरबी की डाटा की करें तो 2022 में प्रतिदिन रेप के 88 केस सामने आए हैं और महिलाओं के प्रति जो अपराध के जो केसेस हैं वो 4% की दर से लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये लगी मुझे कि महिलाओं पर जितने भी अत्याचार या अपराध हो रहे हैं उनमें से 31% केस ऐसे हैं जिनमें अपराध किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने किया है। 2023 में एक रिपोर्ट आई, द वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स करके। इसमें भारत की जो रैंक थी वो 177 देशों में 128 थी। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि महिलाओं की जो कंडीशन है वो कैसी है यहाँ पर। बात अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की करें तो उसमें बताया गया है कि 30% महिला जो कि 15 से 49 साल के बीच में हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से फिजिकल एंड सेक्सुअल और डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया है। दोस्तों, आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर क्यों महिला को सताया जा रहा है, क्यों उन्हें समाज में पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट कहाँ तक अपने प्रयास में सफल हो पाई है। क्या क्या कानून हैं जो अब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। क्या कानून मात्र के बन जाने से महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध रुक जाएंगे या हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। तो आइए देखते हैं समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा के लिए कैसे हम सब बराबर के भागीदार हैं। पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। अधिकतर भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, जहां पुरुषों का राज चलता है घर के निर्णयों में। और पितृसत्ता की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे उखाड़ फेंकना लगभग असंभव है। अगर महिला घर की चारदीवारी से निकलकर कुछ करने का सपना देखती है तो पुरुषों के द्वारा उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। समाज कहता है कि पुरुषों का अधिकार है कि वे महिलाओं को नियंत्रित करें, उन्हें दबा कर रखें ताकि वो दोबारा कुछ करने की सोचें ही ना, बोलने की तो दूर की बात है। क्यों हमारे समाज में लड़कियों को इतना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। क्यों लोग नहीं समझते कि आखिर वे भी तो एक इंसान हैं, उनमें भी तो इमोशंस है। क्यों भारत की आज़ादी को 78 साल होने के बावजूद हमारे देश में ये कहावत चलती है कि लड़की है गलती हो जाती है। क्यों मूवीज़ या सिनेमा जगत में, जो कि हमारे समाज का एक दर्पण है, हमारे समाज के प्रतिबिंब हैं, महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों एक्ट्रेस बनने के लिए हर एक्ट्रेसेस को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। क्यों वो इनके बारे में आवाज़ नहीं उठा पाती, क्योंकि उन्हें लगता
लगता है कि अगर वो इनका विरोध करेंगी तो उन्हें एक्ट्रेस बनने का जो उनका सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। आखिर कब तक हम अत्याचार को सहते रहें? हमारा सिस्टम क्यों मौन हो जाता है जब बात लड़कियों के अधिकार पर आती है? चाहे संसद में महिला के प्रतिनिधित्व की हो बात या निर्भया कांड की, क्यों हमें न्याय के नाम पर सिर्फ एक तारीख मिलता है? क्यों निर्भया को न्याय मिलने में 12 साल लग गए? अगर एक महिला जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का सामना कर रही है, उनसे गुजर रही है, तो भी वो एक पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस कैसे मक्खन लगा लगा कर प्रश्न करती है। और उनका पहला सवाल होता है, कोई सबूत है आपके पास, ताकि कोई शर्म से ही दोबारा यहाँ ना आ सके। ये सब हमारे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक? जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दुहाई हम देते हैं, जहाँ कहा जाता है कि महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, आज ये सिर्फ प्राचीन स्लोगन बनकर रह गया है। आज महिलाओं की पूजा तो होती है, लेकिन तब तक जब तक महिलाएं नौकर की तरह घर का सारा काम करें, अपने पति और परिवार के अत्याचार को सहे और गलत होने पर पुलिस से शिकायत न करें, बल्कि मुंह बंद करके रहें। आफ्टर ऑल ही इज़ हर हस्बैंड, लाइक पति परमेश्वर भगवान से शिकायत कैसी? क्यों भारत में शिक्षा के नाम पर सिर्फ डिग्रियां दी जाती है? नैतिकता और चरित्र निर्माण पर हमारी शिक्षा प्रणाली मौन क्यों हो जाती है? क्यों आज तक हमारी शिक्षा प्रणाली में सेक्स एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया? क्यों बच्चों को बचपन से ही बैड टच गुड टच के बारे में नहीं सिखाया जाता? क्यों जहाँ नैतिकता की बात आती है वहाँ लोग कहते हैं कि नैतिकता से पेट थोड़ी न भरता है? और बात अगर मीडिया की करें तो मीडिया वाले लड़कियों की इज्जत का ऐसे तार तार करती हैं मानो वो कोई खिलौना हो। मीडिया वालों को तो प्राइवेसी का पी भी नहीं पता। बात जब इज्जत की आती है तो मीडिया वाले उनकी गोपनीयता का सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों महिला की गोपनीयता से ज़्यादा मीडिया वालों को उनके व्यूज़ पर ज़्यादा काम करना रहता है? मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्यों अपने प्रयास से असफल नजर आती है? क्यों पेरिस ओलंपिक विजेता मनु भाकर से लोगों ने उनके मेहनत और लगन पर बात करने की बजाय ये पूछते हैं कि क्या नीरज चोपड़ा के साथ शादी की बात हो रही है, क्या वो सच है? क्यों मनु भाकर के मेहनत से ज़्यादा उनके लुक्स को आइडेंटिफाई किया गया? क्या वो कितनी ब्यूटीफुल हैं? क्या पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल कोई एक लड़की लेकर आई, ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये ज़्यादा मैटर करता है कि वो कैसी दिखती है? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है बने हैं। बहुत सारे कानून हैं, नियम हैं, विधि हैं जो महिलाओं की सेफ्टी पर बात करती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इस्तांबुल कन्वेंशन है, हमारा सतत विकास लक्ष्य 5 है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। यूएन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे और भी कानून हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए बने हैं। भारत में जैसे कि 1 स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें एक ही जगह पे सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो मिल सके। 24/7 आवर्स हेल्पलाइन नंबर होती है 181, जिस पर कॉल करके आप कभी भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं अपने प्रति होने वाले अपराध के लिए। निर्भया फंड की व्यवस्था करती है गवर्नमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2013 कानून है जो वर्क प्लेस पर महिलाओं के सुरक्षा प्रदान करती है। डोरी के लिए डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। मिशन शक्ति चलाई जा रही है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो लगातार काम कर रही है। पर सवाल उठता है कि क्या कानून मात्र के बन जाने से महिलाओं के प्रति अपराध रुक जाएंगे? क्या हमें भी ज़रूरत है अपनी मेंटालिटी को बदलने की? क्योंकि अगर हमारी मेंटालिटी ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने की रहेगी तो कितना भी कठोर कानून बन जाए कुछ फ़ायदा नहीं होना। क्यों ना हम मेन विल बी मेन, बॉयज़ विल बी बॉयज़ के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठकर ऐसे सोचें जहां महिला एवं पुरुषों की समानता पर बात हो, जहां निर्भया पर यह सवाल ना उठाएं कि वो रात को घर से बाहर एक लड़के के साथ क्यों गई, बल्कि ये पूछें कि अपराधी को मृत्यु कब। क्यों ना हम गर्ल्स को रास्ते में अपने बहन जैसे ट्रीट करें ताकि वो सेफ फील कर सकें। क्यों ना हम लड़की व लड़के दोनों को सिखाएं कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। हमारी न्याय प्रणाली ऐसी हो जहां न्यायाधीश महिला को किसी रेपिस्ट से शादी करने की सलाह ना देता हो, बल्कि उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हो और अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए काम करता हो। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन महिला रात को अकेले स्वतंत्र रूप से रोड पर बिना किसी भय के चल पाएंगी, समझो उस दिन हमें स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन मुझे लगता है कि हमें आज तक स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं है, क्योंकि हम तो हर दिन डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन रेप के केसेस सामने आ रहे हैं और ये हमें जो है वो हमारे जो डर है उसको और बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों,
इसके बारे में गौर करें और अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करें महिलाओं के प्रति, ताकि वो भी समाज में इज्जत के साथ जी सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।